हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कब आऊ की स्टोरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गाँव वासियों के लिए कपड़ा रंगाना शुरू कर दिया था। अब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे थे। एक अवंती था गाँव में, तो उसने कपड़े रंगाने की एक दुकान खोली। तो गांव के जो लोग थे उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे थे, है ना। और धीरे धीरे उसकी जो दुकान है वो बहुत ही अच्छी चल रही थी, है ना। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो गांव में एक सेठ था, उसको बहुत ही जलन होने लगी अवंती की इस कामयाबी से, है ना। तो फिर देखिए बाद में क्या होता है। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो सेठ होता है वो अवंती को परेशान करना चाहता है, तो वो अवंती के दुकान पर एक कपड़े का टुकड़ा है वो लेकर जाता है ना। दरवाजे पर के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। अवंती जो था उसको बोला सेठ ने कि अवंती ये मेरा कपड़ा है, इसको अच्छी तरह से तुम रंगवा दो, है ना। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है इसलिए तो मैं आया हूँ, है ना। तो वो बोलता है कि तुम्हारी बहुत ही तारीफ हो रही है गांव में, है ना, तो मैं भी अपना कपड़ा जो है रंगवाने आया हूँ तुम्हारे पास। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े का किस रंग में रंगवाना है। तो वो बोलता है कि सेठ जी ये जो कपड़ा है इसको कौन सा कलर देना है ना। फिर सेठ ने कहा रंग के बारे में मुझे कोई खास पसंद तो नहीं है, मेरा कोई भी पसंद नहीं है रंग के बारे में, है ना। पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। तो बोलता है मुझे कौन से भी कलर पसंद नहीं है। तो देखिए अब क्या होता है आगे। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो उसने बोला कि मैं समझ गया। शायद अवंती ने उसकी चाल को समझ लिया था, है ना। अवंती ने सेठ का मसूबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़ा का टुकड़ा जो है वो ले लिया। और फिर सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। तो जो सेठ जी था उसने बोला कि ये जो कपड़ा है रंगने के बाद मैं किस दिन लेने के लिए आऊँ। तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। तो देखिए अवंती जो है उसको सबक सिखाने के लिए ये करता है ना। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब अंत भलाई धीरे से खिसक लेना ही है। तो वो बोलता है कि अब यहाँ से खिसक जाना ही अच्छा है, क्योंकि जो अवंती है वो सेठ जी की जो है मंसूबे पहचान लेता है ना। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती का दुकान में घुसने की हिम्मत ही नहीं की। जो सेठ जी था वो फिर अवंती को परेशान करने की उसने कोशिश ही नहीं की, है ना। तो देखिए ये कितनी प्यारी स्टोरी थी, है ना। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए हमें, उसकी कामयाबी पर, है ना, उसकी जो कामयाबी है उसके साथ ही रहती है ना। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व आउट करते हैं। तो ये देखिए हम लोग कहानी से पढ़ते हैं, सेठ ने किस रंग के कपड़ा रंगाने को कहा था। जो सेठ था उसने कौन से कलर का रंग रंगाने के लिए कहा था कपड़े को, है ना। तो उत्तर में लिखेंगे हम, सेठ ने अवंती से किसी भी रंग का कपड़ा रंगाने को नहीं कहा था, क्योंकि वह सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था, परेशान करना चाहता था, है ना। तो ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों किया था बंद? क्योंकि अवंती सेठ का इरादा जो है वो जान चुका था, इसलिए उसने कपड़ा जो है वो अलमारी में बंद कर दिया था, है ना। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया था, क्योंकि जो अवंती था उसने उसको अच्छे से सबक सिखाया था। ये देखिए आगे, कौन
छिपा है और कहाँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं, नीचे के वाक्य में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, तो ढूंढो और ज़रा बताओ इसमें से, है ना। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। तो ये है गोभी, जो यहाँ पर इसमें सूट होती है ना। और मामू लीला मौसी कहाँ है। तो ये है मूली, मामू लीला मौसी कहाँ है, ये आएगी मूली। शीला के पास बैग नहीं है। तो ये क्या आएगा, सोचिए आप, बैगन आएगा ये, है ना। थर्ड आएगा बैगन। और फिर रानी बोली हमसे मत बोलो। तो ये है सेब, है ना। फिर है गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो ये है पालक, है ना। तो चलिए हमारे ये सॉल्ट आउट हो गए, हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ये है सही जोड़े मिलाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैच द पेयर, जोड़े को मिलाना है ना। तो यहाँ पे एक दिया गया है, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। हम लोग देखते हैं ऊंची का मतलब क्या होता है, बुलंद, है ना। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन होना। फिर कतई क्या होती है, सोचिए आप लोग, बिल्कुल ही नहीं, है ना, कतई नहीं ऐसे बोलते हैं हम लोग। और ज़रूरी का मतलब होता है अवश्य। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। अब मुहावरे देखते हैं हम लोग। चित्र को देखो और क्यों इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहवाते हैं, तो इनके बारे में लिखना है आपको, है ना। ये देखिए हम लोगों को चित्र देख के यहाँ पे मुहावरे जो है वो तैयार करने हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे है अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा भी हो सकता है ना। तो नेक्स्ट है आरसी। तो यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी क्यों, ऐसे भी हो सकता है मुहावरा, है ना। और नेक्स्ट है आस्तीन। तो बोलते हैं आस्तीन का सांप, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आस्तीन का सांप। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आस्तीन का सांप करके। फिर आता है 11, एक और एक होता है 11। ये देखिए यहाँ पे क्लू दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखते जाना है। ये देखिए आगे है कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, घंटा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इस शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इस सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। ये छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कहानी बनाई है, मैं पढ़ती हूँ थोड़ी सी। विद्यालय में एक गुरुजी विद्यार्थियों को बिठा कक्षा में पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे बिठा के, है ना। कुछ देर बाद आधी छुट्टी का समय होने वाला था। तभी एक बंदर वहाँ आ गया और गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे और बंदर पेड़ पर चढ़ गया। फिर, है ना, एक बच्चे ने बंदर की तरफ देखा और केला फेंका और बंदर को भूख लगी थी, वह केला पकड़ कर खा गया। और फिर क्या हुआ, सब बच्चे बंदर को केला समझकर खाता रहा और उसको देते रहे वो लोग केले, और केला खाकर वो जो बंदर था वो चला गया, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से इस स्टोरी को बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है यहाँ पे। तो ये देखिए आगे है उछालो। एक रुमाल या छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो और किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो देखिए रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलता है, जो उसका ये है, उसका जो वेट होता है उस हिसाब से, है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आगे है समझ और समझदारी। कुछ रंगाई शब्द रंग से बना है और इस तरह और शब्द बनाओ। जो रंग है वो रंगाई से बना गया है। तो आपको साफ का क्या होगा, सफाई, है ना, सो इजी है। और चढ़ा का क्या होगा, चढ़ाई। एंड फिर नेक्स्ट क्या होगा, बुन का क्या होगा, बुनाई। तो चलिए आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक या बुक में लिख लीजिए, नोटबुक में। हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्यों समझते। तो चलिए जिस शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ आप लोग, है ना। तो मैं बैंगनी रंग का कतई अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मुझे बैंगनी कलर का जो है कतई वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो कतई का मतलब होता है बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे लिखना है बिल्कुल, है ना।
तो ऐसे करके आपको लिखते जाना है। फिर आता है अवंती ने सेठ का मसूबा समझ लिया था, भाप लिया था। तो मसूबे का मतलब होता है इरादा, इरादा है ना। तो मसूबा होता है इरादा जो होता है वो, है ना। तो इसका ये है। और हुनर का क्या मतलब होता है, निपुणता। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ कंप्लीट कीजिए अपने टेक्स्ट बुक या नोटबुक में, निपुणता, है ना। और सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, आवाज़ का मतलब होता है स्वर या फिर बोल, है ना। तो आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको, हम आगे भी पढ़ते हैं। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। तो ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। तो आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर जलन लिखेंगे, है ना। मैं लिखाती हूँ आपको जलन। फिर है खास, खास का होता है मतलब विशेष, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए जोड़े ढूंढो में आपको क्या करना है, दिन दिन लिखा है, यहाँ पे मेला मेला लिखा है। तो ऊपर के जो वाक्य है इससे आपको बनाने हैं कुछ। देखिए तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे आएगा छीन और छीन, है ना। और फिर बाद में आएगा पीला पीला, है ना। तो ये देखिए ऐसे पीला आ सकता है, ऊपर से यहाँ पे आएगा पीला, ऐसे भी, है ना। तो आप लोग इससे बना सकते हैं। आएगा और सूत, है ना। तो सूत ऐसे आएगा। तो चलिए आप लोग बनाइए। जाति जाति, कुल कुल भी होता है, खिल खिल भी होता है ना। तो आप लोग इस हिसाब से वर्ड्स को बना सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे कुछ कलाकारी करना है आपको। कब आऊ जो है वाले किसी चित्र कथा में रूप में लिखिए। तो आपको चित्र निकालने हैं, आप लोग निकाल सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, अच्छे से, नहीं टेक्स्ट बुक में नहीं, आपके नोटबुक में है। तो आप चित्र निकालिए और इसको स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। हम आगे पढ़ लेते हैं। ये जो है क्यों है और फालतू। कभी कभी हम अपनी बात कहते हुए ऐसे शब्द भी बोलते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द है फालतू है, इन्हें ढूंढकर अलग करो। तो देखिए हम लोग ढूंढकर अलग करते हैं। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो ये देखिए यहाँ पर है बाजार से हरा धनिया भी लेकर आना, ऐसे हो सकता है ना। तो ये जो पत्ती है इसको हमें क्या करना है, अलग निकालना है। इसके नीचे जो है अंडरलाइन देना है। नेक्स्ट आता है एक पीला पक्का पपीता काट लो। तो इसमें से है पीला, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक पक्का पपीता काट दो, पीला हो या फिर पका हुआ ही रहता है ना। पका मतलब होता है पीला ही होगा वो, है ना। तो इसमें जो है वो दो वर्ड्स आए हैं, ये भी और ये भी। तो इसमें से हम लोग ये काट देंगे तो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेंटेंस को, है ना। एक पक्का पपीता काट दो। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। तो ये देखिए ये जो ठंडी है, बर्फ भी है और ठंडी भी है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या काटेंगे हम लोग, ठंडी। तो बर्फ़ है ही ऑलरेडी। तो अरे रस में इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाल दी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें आएगा बाद में जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। तो यहाँ पे आएगा ताजे, है ना। तो नेक्स्ट है बेकार ही फालतू बात मत करो। तो यहाँ पे आएगा फालतू। तो ये देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं बेकार की बात मत करो, फालतू बोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस सेंटेंस में, है ना। ये देखिए पूरी तरह से जो है हमने कंप्लीट कर दिया इसको। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।